Good morning, students. Today I am going to explain the remaining question and answer of chapter 3. You have to learn today this chapter very carefully because tomorrow I will take the class test of this chapter. And it is compulsory to give the class test of each and every students. So let's start today's question. It was really strange. दिस इज़ वन सेंटेंस ऑफ योर टेक्स्ट. यह सेंटेंस जो है आपके टेक्स्ट में है. इट वॉज़ रियली स्ट्रेंज. आपको याद आ गया होगा कि कहाँ से ये लाइन दी गई है. जब रेसिंग होती है फॉक्स और पॉटरीज़ के बीच में, तो जब पॉटरीज़ बार बार स्केप हो जाती है, उसे बच जाती है, तो वह यहाँ पे यह लाइन दी गई है कि यह बहुत ही विचित्र था. यह वास्तव में यह चीज़ बहुत ही विचित्र था. क्वेश्चन है इसी कोटेशन के रिगार्डिंग एक आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज रियली स्ट्रेंज. क्या चीज़ जो है विचित्र था. क्या चीज़ वास्तव में क्या चीज़ विचित्र था. तो द स्ट्रेंज वाज दैट द फॉक्स फॉलोड मदर पॉटरीज टू कैच हर बट मदर पॉटरीज वाज ऑलवेज फास्टर. वह स्ट्रेंज क्या था, विचित्र क्या था. फॉक्स लोमड़ जो था वो बार बार माँ पोट्रीज को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन वो बार बार माँ पोट्री जो थी उसे तेज़ हो जा रही थी. इसमें स्ट्रेंज क्या था. स्ट्रेंज तो फर्स्टली ये था कि फॉक्स जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था. उससे स्ट्रांग था काफ़ी, उसे क्लेवर भी था, उसे तेज़ दौड़ भी सकता था. और मदर पॉटरीज क्या थी कि पहले तो वो लेम होने का प्रिटेंड करती है कि वो लंगड़ी है, बहाना करती है, और बाद में तेज़ से तेज़ भागने लगती है. तो यह चीज़ इस यहाँ पे विचित्र था. सेकेंड, वाई वॉज इट स्ट्रेंज. यह विचित्र क्यों था. तो द स्ट्रेंज वॉज दैट द फॉक्स वॉज क्विक एंड क्लेवर बट स्टिल ही हैड नॉट कॉट ए पॉटरीज इवन आफ्टर 5 मिनट रेसिंग. यह विचित्र इसलिए था क्योंकि फॉक्स जो थी वो बहुत ही मजबूत था, वह स्ट्रांग था, उसे काफ़ी जो है शक्तिशाली था पॉटरीज से, और चालाक भी था, लेकिन फिर भी वह 5 मिनट की भाग दौड़ के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ वी रियलाइज दैट द पॉटरीज हैड मेड ए फूल ऑफ हिम. अब वो समझ गया था, लोमड़ समझ गया था कि पॉटरीज ने उसे पूरी तरह से मूर्ख बना दिया है. ठीक है, ये भी आपका एक सेंटेंस है जो टेक्स्ट में दिया गया है. इसी के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन फूल्ड. वह कब ये समझ गया, वह कब इस चीज़ को समझा कि उसे मूर्ख बना दिया गया है. तो ही रियलाइज दैट ही हैड बीन फूल्ड व्हेन पॉटरीज फ्ल्यू अवे फ्रॉम हिज रीच. जब पॉटरीज जो थी उसके पहुँच से बाहर चली गई, उड़ गई, तब वो सब जा कर के वो समझा कि उसे मूर्ख बना दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इल्स डिड ही रियलाइज्ड, व्हाट डिड ही अंडरस्टूड, ही नॉट अंडरस्टूड. वह अंत में उसे क्या चीज़ महसूस हुआ और वो क्या चीज़ उस समय नहीं समझ सका. तो ही इल्स रियलाइज दैट दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैड बीन फूल्ड, जस्ट देन अवे ही डिड नॉट अंडरस्टूड वाई ही डिड दिस. वह उसको यह रियलाइज़ हुआ कि इस तरह वो पहली बार मूर्ख नहीं बना है, वह कई बार ऐसी तरह मूर्ख बन चुका है. और जो चीज़ उसको समझ में आई वह जो चीज़ उसको नहीं समझ में आई तो वो यह थी कि क्यों पॉटरी जो थी ऐसा की, मतलब क्यों उसको बार बार लंगड़ा होने का बहाना की, क्यों जो है उसको आगे ले गई. वह चीज़ें कभी नहीं समझ सका. और वो क्यों की थी, या तो आप समझ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बचाना चाह रही थी, जो उसके 1 दिन के बेबी थे जिसको वो छुपा के रखी थी इधर, उनको बचाने के लिए उसे लंगड़ा होने का बहाना करती है, उसे रेसिंग करती है, उसको ले कर के आगे जाती है और आगे जा कर के उड़ जाती है. तो ऐसा तो जो है मतलब यह चीज़ वो कभी नहीं समझ सका. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही फूल्ड. वह मूर्ख क्यों था. तो ही वॉज फूल्ड बिकॉज ही कुड नॉट कैच द फॉक्स एंड नॉट अंडरस्टूड द ट्रिक ऑफ मदर पॉटरीज. जो मदर पॉटरीज के जो ट्रिक किया था, जो उसने मतलब वो अब लंगड़ा होती है, फिर उसको लेके घुमा घुमा के आगे जाती, इस चीज़ को समझ ही नहीं सका, इसलिए वो मूर्ख बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपेंड व्हेन द मदर पॉटरीज केम बैक.
अब जब क्या होता है कि मदर पॉटरीज आगे भागती है, भागते 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 जब फिर वापस आती है अपने बच्चों के पास, तो बच्चों के पास आने के बाद क्या होता है, तो वेन मदर पॉटरीज केम बैक शी कॉल्ड हर चिल्ड्रेन, जो उसके बच्चे होते हैं उनको वो बुलाती है। वेन मदर पॉटरीज केम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल शी स्टूड फॉर ए मोमेंट टू नो दैट हाउ परफेक्ट क्वाइट इनर चिल्ड्रेन वेयर। जब वो वापस आती है तो सबसे पहले वो खड़ी हो जाती है और जानना चाहती है कि उसके बच्चे कितने सुरक्षित हैं। हर चिल्ड्रेन हर्ड हर स्टेप बट दे डिड नॉट मूव। वे उसके कदमों की आवाज़ को सुनते हैं लेकिन वो हिलते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है मे भी कि दुश्मन एनिमी हो चाहे कोई भी हो, तो वो कदम जो जब उतरती है वो चलती है तो उसकी आवाज़ तो वो सुनते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, डिड नॉट मूव वेन सी कॉल्ड देम दे केम टू हर, और जब उसे बुलाती है तब वैसे जब उसको आवाज़ देती है, अपनी आवाज़ निकालती है, जो आवाज़ उनको जानी पहचानी लगती है कि हाँ हाँ ये तो माँ की आवाज़ है, तब वो निकल करके बाहर आ गए उसके बच्चे। एंड दे ऑल वेयर हैप्पी, और वे सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वर्ड्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब मदर पॉटरीज, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। टेक्स्ट के ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो ये मदर पॉटरीज को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं और क्यों बताते हैं ना। आपको अपना रीज़न भी देना है बुक से एग्जाम्पल लेकर के कि वो क्यों जो है मदर पॉटरीज जो है कैसे हम किन किन शब्दों में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो द वर्ड्स आर क्लेवर, ब्रेव, केयरफुल। ये तो तीनों उसमें हम देखते हैं, बहादुर भी रहती है, चालाक भी रहती है और सावधान भी रहती है अपने बच्चों को लेकर के। तो तीनों वर्ड्स तो हम उसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी फेस्ड द प्रॉब्लम बोल्डली, उसने बिल्कुल ही साहस के साथ समस्या का सामना किया। एंड सेव्ड हर एंड हर बेबीज, और अपना और अपने बच्चों का जीवन उसने अपनी चतुराई से बचा लिया। तो स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। Learn this chapter very carefully. Still you have any doubt, then you may ask me to me. Thanks for today.